मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ मदीना शरीफ के एक 10 साल के बच्चे का इश्क़ रसूल। आप इस वीडियो को, इस वाक़ये को पूरा सुनेंगे तो आपकी आंखें भी ज़रूर नम हो जाएंगी। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि आज से कई 100 साल पहले की बात है कि जब मैं मदीनतुल मुनव्वरा गया था और रौज़तुर रसूल पर मैंने हाज़िरी दी, और हाज़िरी देने के बाद जहाँ पर हमारा क़याम था मैं वहाँ पर आ गया। हमें भूख लगी तो हमने बाहर निकल कर दस्तरखान बिछाया और बाहर ही हमने खाना खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद दस्तरखान पर कुछ रोटी के टुकड़े और हड्डियाँ पड़ी थी, तो हमने दस्तरखान को बाहर ही झटक दिया ताकि रोटी के टुकड़े और हड्डियाँ जो पड़ी है उनको जानवर खा ले। और फिर हम दस्तरखान को झटक करके घर में दाखिल हो गए। थोड़ी देर के बाद वो बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब मैं घर से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा कि एक 10 साल का निहायत ही खूबसूरत बच्चा रोटी के टुकड़े जो हमने फेंके थे उनको खा रहा है। मैंने जब बच्चे को वो नीचे पड़े हुए, बाहर पड़े हुए रोटी के टुकड़े खाते देखा तो मैं बहुत ज़्यादा संजीदा हो गया और मैंने उस बच्चे को अपने घर में लेकर के गया, जहाँ पर हम रुके थे उस कमरे में लेकर के गया और मैंने उस बच्चे को पेट भर करके खाना खिलाया। उस बच्चे ने पेट भर करके खाना खाया। मैंने उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम्हारे अब्बा क्या काम करते हैं? तो बच्चे ने बहुत ज़्यादा गमगीन होकर कहा कि बाबा जी मैं यतीम हूँ, मेरे अब्बा नहीं है, अम्मा है लेकिन अब्बा नहीं। जब मैंने उस बच्चे से ये सुना कि मैं यतीम हूँ तो मैंने उस बच्चे से कहा कि बेटे तुम मेरे साथ हिंदुस्तान चलो, वहाँ पर तुम मदरसे में तालीम हासिल करो, मैं तुमको वहाँ पर अच्छे अच्छे खाने खिलाऊँगा और ख़ूबसूरत उम्दा कपड़े पहनाऊँगा। बच्चे ने जब ये बात सुनी तो बच्चा बड़ा खुश हुआ। तो वो बुज़ुर्ग कहते कि मैंने बच्चे से कहा कि तुम जाओ और अपनी अम्मी से इजाज़त ले लो। बच्चा कूदता हुआ अपनी अम्मी के पास गया और अम्मी के पास से इजाज़त तलब की। अम्मी को दूसरे बच्चों के भी अखराजात देखने होते थे तो अम्मी ने फ़ौरन हामी भर दी, इजाज़त दे दी। बच्चा खुशी खुशी लौटा और मुझसे कहा कि बाबा जी अम्मी ने इजाज़त दे दी, हम ज़रूर हिंदुस्तान चलेंगे आपके साथ। बाबा जी ने कहा कि ठीक है, हम पहले रोज़तुर रसूल पे हाज़िरी दे ले, उसके बाद हम निकलते हैं। तो बाबा जी कहते कि मैं बच्चे को साथ लिए मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ तो बच्चा मस्जिद नबवी के दरवाज़े देख रहा है। और फिर जब रोज़तुर रसूल पे हम दोनों पहुँचे तो बाबा जी कहते हैं कि उस बच्चे ने जैसे ही रोज़तुर रसूल को देखा उसका कलेजा धक सा रह गया। वो मस्जिद नबवी को देखने लगा, दरवाजे देखता, कभी फर्श देखता, कभी रोज़तुर रसूल को देखता। बुज़ुर्ग फरमाते कि फिर उस बच्चे ने अचानक से मेरे दामन को पकड़ लिया और पूछने लगा, बाबा जी हिंदुस्तान में अच्छे अच्छे खाने मिलेंगे, अच्छा अच्छा लिबास मिलेगा, क्या हिंदुस्तान में ये रोज़तुर रसूल भी मिलेगा? क्या ये मस्जिद नबवी के दरवाजे भी देखने के लिए मिलेंगे? क्या मस्जिद नबवी का फर्श भी देखने के लिए मिलेगा? वो रोता जाता और मुझसे कहता जाता। बुज़ुर्ग कहते हैं कि बच्चे का ये इश्क देखकर मेरे आंखों से भी आंसू निकल गए और मैंने कहा, बेटे अगर हिंदुस्तान में ये रोज़तुर रसूल मिलता, मस्जिद नबवी के दरवाज़े देखने मिलते, ये मस्जिद नबवी का फ़र्श देखने के लिए मिलता तो मैं हिंदुस्तान छोड़ करके यहाँ नहीं आता। तो बच्चा कहने लगा, बाबा जी तो फिर मैं हिंदुस्तान नहीं आऊँगा, मैं भूखा रहूँगा, प्यासा रहूँगा, इन दरवाज़ों को देखकर, मदीनतुर रसूल को देखकर, रोज़ा रसूल को देखकर अपनी भूख और प्यास को मिटा दूँगा जैसे अभी तक मिटाता आया वो। लेकिन ये रोज़ा और ये दरवाज़े छोड़कर मैंने हिंदुस्तान नहीं जाना है। देखो मेरे भाइयों और बहनों, ये उस बच्चे का इश्क था और एक आज हमारा इश्क है कि रोज़ाना हम सुन्नतों का खून कर रहे हैं। जब कोई सुन्नत पर अमल करने के लिए कहता है तो हमारे मुंह से झट से ये बात निकल जाती है कि सुन्नत तो है, फ़र्ज थोड़ी है। ये हमारा इश्क है और एक वो छोटे से बच्चे का इश्क था। अल्लाह पाक हम सबको सच्चा पक्का आशिक रसूल